ये झील सी नीली आंखें तेरी आंखों में डूब जाने का जी करता है। पर परीक्षा में जो प्रश्न आता है झील वाला उसको भी याद करने का भी मन करता है। तो आज हम पढ़ते हैं भारत की प्रमुख झील की सबसे नीची झील कौन सी है। सबसे नीची झील है मृत सागर। मृत सागर ये सबसे नीची झील है। यह 225 फीट समुद्र तल से 225 फीट तक नीचे तक है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात है इसमें कोई भी जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, कोई भी मछली नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसका जल 400% खारा होता है। तो इसलिए इसको मृत सागर कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति इसमें डूब जाएगा तो वह मर जाएगा। अगली झील है हमारी कंकाल झील। किसे कहते हैं? कंकाल झील यह रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और इसे कंकाल झील भी कहते हैं। यानी रूपकुंड झील जो है इसको कंकाल झील भी कहते हैं। उत्तराखंड में जो मैंने पहले भी कहा था, अगर ताल आ रहा है तो ताल समझ लिए कि 90% वह झील उत्तराखंड की ही है। अगली झील है हमारी कौन सी भारत की लेक स्टेट के रूप में जाना था? कौन सा जिला भारत में लेक स्टेट के रूप में जाना जाता है? तो यह है नैनीताल। उत्तराखंड का नैनीताल जो है यह लेक स्टेट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहां समुद्र से लगभग 200 फीट ऊंचाई पर स्थित कई झीलें हैं। कयाल क्या होता है? कयाल एक प्रकार की झील होती है और यह मुख्यतः जो केरल की झीलें होती हैं, केरल के बारे में आपको बता दूं, ये भारत के नक्शे में केरल है। तो यहाँ पे जो समुद्र के किनारे कटाव होते हैं ऐसे ऐसे बारीक बारीक, इनको अगर हम जूम करेंगे तो ये ऐसे कटाव आते हैं, तो इसको कयाल कहते हैं। यह एक प्रकार का लैगून होता है। तो केरल की लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है। तो केरल की लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद की झील में स्थित है हुसैन सागर झील। ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, हैदराबाद के बिल्कुल बीच में स्थित है, जहां पे महात्मा बुद्ध की स्टैचू लगी हुई है। और ये है हुसैन सागर झील। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर झील किस राज्य में स्थित है? खारे जल की झील सांबर झील है। यह कोई समुद्र की झील नहीं है, ये स्थलबद्ध झील है और यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान, सांबर झील राजस्थान में स्थित है। आप देख सकते हैं यह राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। और फुलेरा झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। अगला प्रश्न है इस झील के पानी में देश के नमक का उत्पादन का बड़ा हिस्सा निर्मात किया जाता है। यह कृत्रिम झील का निर्माण राजा वासुदेव ने करवाया था। राजा वासुदेव ने इस झील का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है सर्दियों में यह झील पूर्णतः जम जाती है, तो वह कौन सी झील है? वह झील है पांगोत्सा झील। पांगोत्सा झील जो कि सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। भारत के लद्दाख प्रदेश में स्थित खारे पानी की झील है और सर्दियों में पूर्णतः जल जाती है। ये भारत के अलावा यह झील का कुछ हिस्सा चीन में भी आता है। कि झील के पानी में नमक का उत्पादन किया जाता है? इससे पहले भी हमने पढ़ा था, जो सांबर झील है, सांबर झील के पानी से भी नमक का उत्पादन किया जाता था। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, इस झील में से हमारी जो पंचभद्रा झील है, ये पंचभद्रा झील, इससे नमक उत्पादन किया जाता है। और राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। इस झील के पानी का पंच नामक भील ने इस कृत्रिम झील का निर्माण कराया था। इसे इसलिए पंचभद्रा झील कहा जाता है। ऐसी झील जिसका निर्माण ग्लेशियर पिघलने से हुआ है, तो ग्लेशियर पिघलने से जिस झील का निर्माण हुआ है वह है डल झील। जम्मू कश्मीर की डल झील श्रीनगर में स्थित है। इसका निर्माण ग्लेशियर पिघलने से होता है। ग्लेशियर होता है जो हिमालय के ऊपर और जो बर्फ जमा हुआ है, एक बड़ा बड़ा सा, वो ग्लेशियर होता है, जो कि सबसे बड़ा एक पानी का स्रोत माना जाता है। झीलों से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं, भारत के सभी प्रमुख झीलों के या एक तरह से की वीडियो है जिसमें सभी झीलों को, इंपॉर्टेंट झीलों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में कौन सी झील नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी झील नहीं है? इससे पहले मैंने आपको पहले ही कहा था कि कौन सी झील उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो इसका उत्तर है भीमताल। हालांकि ताल शब्द इसमें भी आया हुआ है, लेकिन कहा गया है कि यही कंफ्यूजन करने के लिए ताल दिया गया है। भीमताल झील उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। यह उत्तराखंड के काठगोदाम के भीमताल में स्थित है। यह झील चारों तरफ से घाटी से घिरी हुई है और इस झील के बीचों बीच एक टापू स्थित है, कीथम झील। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील जो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है वह है हमारी नक्की झील। नक्की झील जो है राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। नक्की झील उन देवताओं द्वारा बनाई गई थी जिन्हें राक्षसों से बचने के लिए इस झील को अपने नाखून से खोदा था। यानी कि नक्की झील का निर्माण देवताओं द्वारा किया गया था। देवता जो राक्षस से बच करके भाग रहे थे और अपने छुपने के लिए अपने नाखून से खोद करके उस झील का निर्माण कराया था, इसलिए इसको नक्की झील कहा जाता है। बड़ा इंटरेस्टेड कहानी है। हमारे वेद पुराणों में ऐसे ऐसे कई टॉपिक मिलते हैं जिनको
देख करके हमें काफी शिक्षा भी मिलती है और कभी कभी थोड़ा सा हंसने का भी मन करता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील होती है वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। और यहाँ से ओबरा डैम भी स्थित है। वहां पे जो रिहंद डैम स्थित है, रिहंद डैम के पीछे वाला जो जलाशय है उसको गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। यह रिहंद नदी पर, जिसमें रेणु और रेणुका, रेन और रेर नहर भी कहते हैं। भारत के छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश राज्यों को बहने वाली नदी है। यह सोन नदी और की एक उपनदी, जो रिहंद नदी है यह सोन नदी की एक उपनदी है। मीठे जल की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो मीठे जल की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जसमंद झील। जसमंद झील जो है मीठे जल की सबसे बड़ी झील है, और जो राजस्थान के उदयपुर जिले के जसमंद झील का निर्माण राणा जय सिंह ने करवाया था। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है, आप समझ सकते हैं, जाहिर सी बात है किसी पहाड़ी राज्य में होगी। यह सिक्किम में स्थित है और 5300 ऊंचाई पर स्थित है, और वह है चोलामू झील। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील का दर्जा प्राप्त है, जो कि सिक्किम में स्थित है। भारत की सर्वाधिक मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक मीठे पानी की जो झील है वो है बूलर झील। बूलर झील भारत की सर्वाधिक मीठे पानी की झील है। और देख सकते हैं यह अनंतनाग झील भी है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोकटक झील, यह झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कही जाती है, और ये मणिपुर में, लोकटक झील मणिपुर में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अवस्थित सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत में जो सर्वाधिक खारे पानी की झील है वह है सांभर झील। सांभर झील भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील है। अभी मैंने बताया ये राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अभी प्रश्न रिपीट किया जा रहा है। भारत की जो सबसे बड़ी झील है वह है चिल्का झील, और यह खारे पानी की झील है और लैगून झील है, जो कि उड़ीसा पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। आपको बता दूं कि लैगून झील क्या होता है। लैगून झील ये होता है समुद्र के किनारे जो भी हमारे तटवर्ती क्षेत्र, वहां पे समुद्र द्वारा लाए गए रेत के द्वारा एक रेत की दीवार खड़ी हो जाती है। इन रेत की दीवारों के पीछे पानी इकट्ठा हो जाता है और दीवार इतनी ज्यादा हो जाती है कि पानी इधर से आ नहीं पाता है, यानी कि एक डैम का काम करता है। और इस डैम के पीछे इधर समुद्र होता है, इधर भी समुद्र का ही पानी होता है। जब समुद्र की लहरें तो उसमें पानी दे देती हैं, इसलिए वो कभी खाली नहीं होती है। और इस तरह जो एक झील का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं लैगून झील। और भारत की सबसे जो बड़ी झील है वो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है और एक प्रकार की लैगून झील है। अनूप झील कौन सी नहीं है? अनूप झील को भी एक तरह से लैगून झील कहा जाता है। अनूप झील लैगून झील है। तो आप देख सकते हैं इसमें कश्मीर, ये सब समुद्र के किनारे स्थित है झीलें हैं, और कश्मीर की डल झील जो है कोई समुद्र के किनारे स्थित नहीं है। लैगून झीलों का जो निर्माण होता है वो समुद्र के किनारे ही होता है, इसलिए जो डल झील है ये हमारी लैगून झील नहीं है। टेक्टोनिक झील किसे कहा जाता है? जिन झीलों का निर्माण पृथ्वी की जो परपटी होती है उसको धंसने से होता है, जो धंसने से निर्माण होता है उसको टेक्टोनिक झील कहते हैं। और एक खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा होता है। जब पहाड़ी क्षेत्रों में, आप हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में कभी भूभ्रंशन के कारण कोई पहाड़ धंस जाता है, कोई पहाड़ खिसक जाता है, तो वहां पे जल स्रोत कहीं से आ जाते हैं, तो उससे झील का निर्माण होता है, उसको टेक्टोनिक झील कहते हैं। तो टेक्टोनिक झील का निर्माण होता है पृथ्वी के ऊपर से नीचे धंसने के कारण होता है। और झीलों संबंधित हमारा आखिरी प्रश्न है, ज्वालामुखी के उद्गार से बनने वाली झील कौन सी है? तो ज्वालामुखी के उद्गार से जो झील बनी हुई है वो है, देखिए सबसे पहले बता दो झील बनती कैसे, ज्वालामुखी के उद्गार से झील बनती कैसे है। ज्वालामुखी का उद्गार शांत होने के पश्चात उसके मुंह में, इसके क्रेटर झील भी कहते हैं। जैसे जो हमारा ज्वालामुखी है, ये हमारा ज्वालामुखी, इससे लावा निकलता है, और जब ये लावा बंद हो जाता है तो यहाँ पे एक गड्ढा सा बन जाता है और इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। इसको ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है, इसलिए इसको क्रेटर झील भी कहता है। अक्सर इसमें पानी गर्म होता है। तो भारत में जो स्थित है, महाराष्ट्र के बुलढाणा में लोनार झील जो होती है, इस प्रकार की बनी हुई एक ज्वालामुखी झील है। इसे क्रेटर झील भी कहते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। तो भारत के झीलों संबंधित एक काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।